बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और ये प्रॉब्लम चैप्टर है सिलेंडर। तो सिलेंडर चैप्टर से है। फाइंड द इक्वेशन टू द राइट सर्कुलर सिलेंडर whose axis is x is equal to 2, y is equal to minus z and radius is 4. Prove that the area of the section of the cylinder by the plane z is equal to 0 is 24 pi. तो हमको फाइंड करना है राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन जिसकी एक्सिस दे रखी है। तो हम लोग जानते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये जो होता है वो एक सर्किल होता है और सिलेंडर का इक्वेशन हमको फाइंड करना है और यानी वो सारा सरफेस इस एक्सिस से इक्वल दूरी पर होता है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। अगर सिलेंडर राइट सर्कुलर नहीं है तो ये दूरी आगे पीछे हो सकता है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो ये डिस्टेंस सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस कहलाएगी और फिक्स होगी और ये वैल्यू में 4 के इक्वल दे रखी है और इस इक्वेशन ऑफ कर्व भी दे रखा है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस एक्सिस का ही इक्वेशन लिखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर जो है जो जिसकी बात चल रही है इसका हमें इक्वेशन निकालना है। उसके एक्सिस का इक्वेशन हम इस तरीके से लिखें। वैसे तो हमें ये दे रखा है और ये लाइन होती है और लाइन में देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x/1 कर लें इक्वल टू y अपान ये 2 इंटू है डबल अपान में लिया है 1/2 क्योंकि ये डबल अपान में होगा 2 का ऊपर इंटू कर देंगे 2 था। ऐसे ही z को कोफिशिएंट -1 है तो उसको हम अपान में ले आएंगे यानी ऐसे करके लिखा जा सकता है। माइनस को नीचे लिया है और 1 इस तरीके से। और ये एक लाइन का इक्वेशन इसको और भी फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। ये दिखा सकते हैं कि ये ओरिजिन से होकर जाती है यानी इसे 0 माइनस किया जा सकता है। और लाइन के इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन जो है वो 0,0,0 यानी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है यानी इसके ही इस लाइन पर ओरिजिन होगा। कहाँ पर होगा वो हम लोग को एग्जैक्टली नहीं अभी मालूम है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं। लेकिन हमें इस लाइन के DRS डायरेक्शन रेशियोज़ पता हो चुके हैं। ये रेशियोज़ हैं 1/2 और -1 है। डायरेक्शन रेशियो ये मालूम हो चुके हैं और इसको हम अब इस फार्म में जब आ चुका है तो इससे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं लिख लेते हैं या हम फिगर को दूसरा बना लेते हैं। तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो उसकी एक्सिस का इक्वेशन हमको दे रखा है। ध्यान दें ये बाउंड्री यहाँ पर नहीं दे रखी होती और ना ही यहाँ पर होगी, ये इनफाइनाइट तक जाती है। हमने अपने समझने के लिए इस तरीके से बना रखा है। यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट होगा ओरिजिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें पता ही है ये पॉइंट 0,0,0 है और हमने बोला था इसमें एक जनरल पॉइंट P ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x/z मान लेते हैं। अगर O को P से ज्वाइन कर दें तो ये OP लाइन हो जाएगी और P से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो माना कि ये M पॉइंट पर गिरता है। इस तरीके से हमें एक ट्राइंगल मिलता है जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा OMP। तो पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने की साइड यानी हाइपोटेन्यूज का बना स्क्वायर
बाकी जो दो साइड्स होती हैं यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल OMP बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस का PM स्क्वायर। PM जो कि रेडियस है और ये हमें 4 के इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में। और OP क्या है? OP एक्चुअल में 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम जानते हैं कि कैसे फाइंड की जाती है। स्क्वायर रूट x माइनस मैंने इसके x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करें उसका स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट को माइनस करें उनका स्क्वायर यानी O और P के, और इस तरीके Z कोऑर्डिनेट को माइनस करें इसका स्क्वायर। ये तो OP आ गई, लेकिन स्क्वायर करना है तो होल अब स्क्वायर कर दिया। ये तो आ गई बात लेफ्ट हैंड साइड की। OM क्या है? OM जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 2 पॉइंट जब होते हैं, ये 2 पॉइंट्स O और P है। ज़रूरी नहीं कि ये O और P इस एक्सिस पे होते हैं। अगर एक्सिस को हम यहाँ पर ऐसे शो कर दें और OP पॉइंट अगर O यहाँ पर ना होता है, इस तरफ होता है पॉइंट यहाँ पर O और ये P, O पॉइंट ना करके कोई और पॉइंट कह दें, यानी 2 पॉइंट हैं P और Q। तो इन पॉइंट्स इस P पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, वो ये हो गया। इसी तरीके से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये हो गया। तो ये PQ जो है वो PQ का प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, इसे हम P डैश Q डैश से डिनोट करेंगे। ये अलग बात हमारे इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है इसके इस तरीके से पैरेलल लेते हुए इतने करीब कर दीजिए कि ये वाला पॉइंट जो है वो इससे टच हो जाए। तो ऐसे केस में वो पॉइंट माना कि O बन जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इस OP 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है तो उसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर यानी एक्सिस पर फाइंड करेंगे, यानी OM की वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये तो लिखा हुआ था OM स्क्वायर, तो OM की लेंथ हमें फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो हम OP स्क्वायर की वैल्यू लिख चुके हैं, राइट हैंड साइड में हम OM की वैल्यू लिखेंगे। ये कैसे लिखी जाती है? तो इन दोनों जैसे कि इनके कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो, फार्मूला यहाँ पर एक्चुअल में हम यहाँ चला रहे हैं x1 y1 z1, और ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट मालूम हो x2 y2 और z2। और इस लाइन के आपको DRS माना डायरेक्शन कोसाइन नाम ही मालूम हो, डायरेक्शन रेशियो बताऊँ ABC है, जैसे कि हमें मालूम है अपने इस एक्सिस ऑफ सिलेंडर की जो एक्सिस है उसके। तो इस लेंथ को यानी P डैश Q डैश को जो इस PQ लाइन सेगमेंट का जो प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ अगर आपको फाइंड करना हो तो तरीका ये होता है, इस लाइन का जो DRS है जैसे x जो कोऑर्डिनेट है इनको आपस में माइनस करें, यानी x1 माइनस x2 प्लस फिर b यहाँ से लें और y कोऑर्डिनेट इनके माइनस करें, y1 माइनस का y2। इसी तरीके से हमारे पास जगह नहीं बची, फार्मूला क्लियर हो गया होगा C, और ये z1 माइनस का z2 अपान में लिखेंगे जो भी हमारे DRS हैं उनके स्क्वायर का सम, ताकि ये एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन बन जाए, यानी A अपान दिस B अपान दिस C अपान डायरेक्शन कोसाइन का इनके जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस मिल जाती है। तो ये डिवाइड उसी का है, यानी इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर OM निकालने में। तो डायरेक्ट हमें इसके कोऑर्डिनेट को माइनस करते हुए इनके जो DRS हैं वो भी हमने लिखे भी थे इस लाइन के 1/2 और -1। इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए, जो x जो अपान में लिखे हुए हैं वो DRS हैं। तो सबसे पहले तो हम ये OM की लेंथ को निकालेंगे, न्यूमरेटर भी आएगा डिनोमिनेटर भी आएगा, उसका हो जाएगा होल अब स्क्वायर, क्योंकि OM का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगा, और जो भी DRS इनकी हैं यानी 1 है 1/2 है और -1 है, इनका तो हो जाएगा स्क्वायर। इन्हीं को हमें ऊपर भी लिखना है 1 लिखना है और प्लस का 1/2 लिखना है, और यहाँ पर ये माइनस का 1 भी लिखना है।
तो एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना होगा और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट को इधर जेड कोऑर्डिनेट को माइनस करना होगा। इनके एक्स कोऑर्डिनेट और इनके भी एक्स कोऑर्डिनेट मालूम ही है हमको, एक्स माइनस ज़ीरो है, वाई माइनस ज़ीरो है और जेड माइनस का ज़ीरो है। यानी 1 एक्स माइनस ज़ीरो, 1/2 वाई माइनस ज़ीरो एंड -1 एंड जेड माइनस ज़ीरो। ये जो लिखे हैं ये जो एक्सिस के जो लाइन है उसके DRS हैं और ये जो पॉइंट्स हैं दोनों जिनका प्रोजेक्शन इस लाइन पर ले रहे हैं वो उनके कोऑर्डिनेट हैं और उनका डिफरेंस दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पर था प्लस का PM का स्क्वायर, PM ये जिस रेडियस है जो 4 दे रखी है उसका स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारा, इसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ सिलेंडर फाइंड कर रहे हैं इस ट्राइंगल का यूज़ करते हुए। इसमें हमने ये डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में OM को अगर आपको ये बड़ा लग रहा हो तो आप अलग अलग को OP का स्क्वायर, OP निकाल लीजिए, OM निकाल लीजिए और फिर PM तो दे ही रखा है, फिर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमने एक ही साथ निकाल दिया, आप प्रैक्टिस में आएगा तो ऐसे ही करेंगे। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक्स का स्क्वायर यहाँ पर बचा लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। 1 इंटू एक्स, एक्स से ये आ जाएगा ये, और इधर प्लस का 1/2 वाई और ये माइनस का 1 का जेड में इंटू करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा जेड। और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1/4 हो जाएगा यहाँ 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ -1 का स्क्वायर भी प्लस का 1 हो गया, उसका होल अब स्क्वायर है, और फिर प्लस का 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, उसको हमने लिख दिया है। अब इनको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा इस, क्योंकि इस ये जो हमें रिलेशन मिलने वाला है वो ये जो इसका सरफेस है सिलेंडर का स्क्वायर एक जनरल कोऑर्डिनेट के जो कंपोनेंट हैं उनके बीच में एक रिलेशन मिलेगा, और ये रिलेशन ही इस सिलेंडर का कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो हमें इसमें कई चीज़ें पूछी गई थी। पहले तो हमसे यहाँ तक पूछा गया था कि सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करें, उसके बाद कुछ प्रूव करना है वो बाद में देख लेंगे। जब तक कि सिलेंडर का इक्वेशन नहीं आता तब तक तो आगे हम नहीं कर सकते। तो सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसे सॉल्व करना है। तो ये जो है वो 3 टर्म है, उसका होल अब स्क्वायर हमको ओपन करना होगा और यहाँ पर इनको सम कर लें, यानी 1 + 1 यानी ये तो 2 हो गया, 2 में 1/4 को ऐड कर दें तो देखिए कितना आता है। 2 में अगर 1/4 को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, और उसमें 1/4 ऐड करेंगे यानी 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 का 2 हो जाएगा, 8 प्लस का 1 यानी 9/4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो अपान में नज़र आ रही है वो 9/4 है। तो इस न्यूमरेटर का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी x + 1/2 y माइनस जेड का स्क्वायर कर देंगे, और डिनोमिनेटर में जो भी आया था 9/4 इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 16 चल रहा है, हमें इसका कैलकुलेशन करना होगा काफ़ी। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे। तो होल अब स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो और उसके साथ सभी जगह कमेंट नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर तो 81 नीचे रहेगा, और 4 का स्क्वायर 16 ऊपर हो जाएगा, 16 ऊपर हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 नीचे आ गया। और अभी हमें होल अब स्क्वायर ओपन करना है, किसका ओपन करना है इसका, ये x + 1/2 y माइनस जेड का होल अब स्क्वायर का प्लस का 16। अब यहाँ पर हम 81 का चाहें तो एलसीएम ले लेते हैं, या फिर अपना कैलकुलेशन है, आप जिस तरीके से भी करना चाहें उसको कर सकते हैं। और यहाँ पर एक गलती हो रही है, उसे सुधार कर लें, क्योंकि ये हमने स्क्वायर तो कर दिया, स्क्वायर रूट भी तो था, तो स्क्वायर रूट भी चढ़ा लीजिए, ये थोड़ी सी गलती थी। इससे स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ था, स्क्वायर हमने कर दिया है, स्क्वायर किया तो गलत है, सॉरी, तो स्क्वायर रूट ही होगा, ये स्क्वायर क्यों कर दिया हमने। तो स्क्वायर रूट अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इस स्टेप को काटना होगा, ये गलत हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिखा रहने दें, टाइम की कमी है तो इस वीडियो को हम दोबारा से तो नहीं बनाएंगे, इसी में हम करेक्शन कर लेते हैं।
तो x प्लस 1/2y माइनस जेड का होल अब स्क्वायर 9 का रूट 3 हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा और प्लस का 16 है। ये डबल अपान में 2 है, 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेशन है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें करें। और ये 2 का इंटू हो गया, अपान में 3 है और x प्लस का 1/2y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस का 16। और अभी हम यहाँ पर इसका होल अब स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो होल अब स्क्वायर ओपन करना होगा। तो यहाँ पर होल अब स्क्वायर के लिए यहाँ पीछे एक गलती और भी रिपीट हो रही है। देखिए स्क्वायर रूट तो था लेकिन होल अब स्क्वायर भी था, यानी हमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटा देना था, ये हो गया, वो गलती रिपीट हो रही है। 9/4 ही रखना है इसको। तो 9/4 ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर भी था, से हटा देना चाहिए था। तो ओनली ये वैल्यू जो आएगी वही रहेगी 9/4। इसका स्क्वायर भी नहीं करना है, स्क्वायर रूट भी नहीं निकालना है। तो ये 4 का डबल अपान में ऊपर 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और नीचे रहेगा ये 9, ये 9 रहेगा। और अब हम यहाँ पर 1 करते हुए एलसीएम, इनका एलसीएम ले लेते हैं 9। तो 4 टाइम्स x प्लस, आप चाहें तो उसका होल अब स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास जगह कम है, इसमें नहीं कर रहे हैं। इसका 9 1 का ऐसे इंटू हो गया और 9 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो जो कि आ जाएगा 144। अपना कैलकुलेशन जैसे चाहे करें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 9 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 9 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में। और राइट हैंड साइड में अभी हम इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि पहले बताया कि जगह की कमी है। x प्लस 1/2y माइनस जेड का होल अब स्क्वायर प्लस 144। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, उसको यहाँ लिख दे रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल अब स्क्वायर होता है, आप लोगों को मालूम ही है कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो इस आइडेंटिटी को बिना लिखे हुए आप अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हो चुका था, हम लोगों को मालूम है 9 टाइम्स x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर था। और राइट हैंड साइड में ये ब्रैकेट से पहले 4 है और इसका होल अब स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट क्वांटिटी x है, उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद 1/2y है, उसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y और z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब हम इसमें दोनों का इंटू का ट्वाइस करेंगे। 2 टाइम्स फर्स्ट और सेकंड का इंटू का ट्वाइस, प्लस 2 टाइम्स सेकंड और थर्ड का इंटू का ट्वाइस, प्लस थर्ड का इंटू का ट्वाइस। ये माइनस का था, इतना ध्यान रहे, तो क्योंकि z जो था वो माइनस का था तो उसका साइन भी यहाँ पर हमें लिखना होगा। यहाँ पर तो माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन इधर जो दोनों के इंटू का ट्वाइस करेंगे तो उसमें उसका साइन भी लेना होगा। और फिर इसके बाद में 2 टाइम्स करना होगा थर्ड एंड फर्स्ट, फर्स्ट है x। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यू रख दी और प्लस में चल रहा था 144। तो ब्रैकेट ओपन करें, 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स जेड स्क्वायर। और 4 का इंटू करना है, लेकिन पहले हम इनको कैंसिल हो रहा है, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इनको कैंसिल कर लेते हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 4 का हर एक टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जहाँ तक ब्रैकेट है। तो पहले मिलेगा 4x स्क्वायर, फिर देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ओनली वाई स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा 4 टाइम्स जेड स्क्वायर और फिर इस टर्म में इंटू होगा प्लस का 4 टाइम्स एक्स वाई मिलेगा। ये प्लस माइनस का इंटू माइनस का 4 टाइम वाई इंटू जेड, और ऐसे ये प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा और ये 8 टाइम्स हो जाएंगे, -8 टाइम्स जेड एक्स और प्लस का 144 तो लिखा हुआ है। अब सारे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए 9 में से 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस होंगे तो 5 टाइम एक्स स्क्वायर बचेंगे। ऐसे ही 9 टाइम्स में वाई स्क्वायर में से 1 टाइम वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ओनली बचेगा 8 टाइम्स वाई स्क्वायर। 9 टाइम्स जेड स्क्वायर में से 4 टाइम्स माइनस हो जाएंगे तो मिलेगा 5 टाइम्स जेड स्क्वायर। फिर उसके बाद हम इस 4xy को लेफ़्ट में ले जाएंगे तो माइनस का शो हो जाएगा ये 4 टाइम्स xy। इसी तरह के इस टर्म को जब हम राइट से लेफ़्ट ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4 टाइम्स yz।
ऐसे इस टर्म को जब ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ZX और ये टर्म जो जाएगा तो माइनस का 144 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अभी तक अगर हमने कोई इक्वेशन नहीं दिया है तो इक्वेशन 1 डाल चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर है, लिख देते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ पर हम एक ही अभी पार्ट लगा सके हैं यहाँ तक। उसके बाद हमें प्रूव करना है जो एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ द सिलेंडर बाई द Z इक्वल टू 0 इज़ दिस। देखिए एक सिलेंडर हमारा ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब समझना थोड़ा सा ज़्यादा, अभी तो फार्मूले की बेस पर सारा क्वेश्चन लग सकता है, अब थोड़ा सा अलग हो गया यहाँ पर। देखिए अगर हम जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलरली कोई प्लेन लाते हैं और उस प्लेन से इसको कट करते हैं, यानी सिलेंडर को कट करते हैं, ऐसा प्लेन होगा, ऐसा प्लेन से कट करें जिसका नॉर्मल हमारा ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो, तो आपको मालूम है जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो एक, यानी एक पाइप को काटें एक किसी परपेंडिकुलरली, तो आपको एक सर्किल मिलेगा। तो पहले तो हम इस सर्किल का एरिया निकाल लें, क्योंकि रेडियस इसकी वही होगी जो सिलेंडर की रेडियस होगी, यानी 4। तो रेडियस सेम होगी तो एरिया भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जो एरिया फाइंड करना है वो उस प्लेन से करना है जो कट करता है Z इक्वल टू 0, माना कि ये Z इक्वल टू 0 प्लेन है। तो यहाँ पर ये चूँकि परपेंडिकुलर नहीं कट कर रहे हैं, यहाँ तो सर्किल मिला था, यहाँ पर सर्किल ना मिल के ये दूसरी यानी इलिप्स होगा। तो ये एरिया हमको फाइंड करना है, लेकिन इससे फाइंड करने से पहले हमें ये फाइंड करना होगा ये वो प्लेन है जो कि इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, और इस एक्सिस के DRS को हमने पीछे लिख ही दिए थे 1/2 और माइनस का 1 इसके परपेंडिकुलर, और ये वाला प्लेन तो Z इक्वल टू 0 है। तो पहले तो हम इसका एरिया यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो उसी चीज़ को हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ सर्कल। तो जिस प्लेन से कट कर रहे हैं पहले उस प्लेन का इक्वेशन हमें लिख लेना चाहिए, तो फिर हमें आसानी होगी इससे लिखने में। पहले तो हम उस प्लेन का इक्वेशन लिखें। द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी वो प्लेन है ये प्लेन जो परपेंडिकुलर है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ ये पास करा देते हैं इसको, क्योंकि एक पॉइंट भी होना चाहिए। अगर इक्वेशन में हमें प्लेन के इक्वेशन में आपको नॉर्मल के DRS मालूम है तो एक पॉइंट भी पता होना चाहिए इस पर, जैसे प्लेन पास हो रहा है तो पॉइंट हमें वो एक मालूम ही है, ओरिजिन। तो माना ये पॉइंट जो है ओरिजिन 0,0,0 यही पॉइंट है, क्योंकि ये कोई बाउंड्री नहीं यहाँ पर ख़त्म हो गया, जहाँ क्योंकि ये तो पता है कि इस एक्सिस पर ओरिजिन है, तो वहीं पर हम एक प्लेन ऐसा ले लेते हैं और इस प्लेन का इक्वेशन निकाल देते हैं, ओरिजिन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन हो, आप ऊपर नीचे कहीं भी, लेकिन फिर हमें दूसरा पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो पॉइंट फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए हम इक्वेशन लिख रहे हैं प्लेन की, तो उसमें ज़रूरत होती DRS की, इस नॉर्मल की, क्योंकि ये नॉर्मल बन जाएगा इस प्लेन का, यानी परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पर। तो हर तरफ से जब नॉर्मल हो परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल के जो DRS है 1/2 और -1, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, और फिर माइनस का 1 लिखेंगे, और जो ब्रैकेट यहाँ पर लग रहे हैं
उसके अंदर क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में 0, उसमें आपको लिखना होता है एक्स में से माइनस करना होता है। सब मालूम ही होगा आपको कि जिस प्लेन पर जो भी पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट, तो वो पॉइंट हमने ओरिजिन ले लिया है, तो y माइनस 0 और z माइनस का 0। अब थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ओनली x 1 इंटू एक्स बचेगा, तो ये x आ गया, प्लस का 1/2 y आ गया और माइनस का z आ गया। आप चाहें तो 2 को अपान से हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 2x प्लस का y माइनस का 2z इज इक्वल टू 0, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 डाल लेते हैं। ये वो प्लेन है जो ऑरिजिन से पास होता है और जो सिलेंडर की एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर है। अब हम इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि सर्किल मिलेगा, तो वो फाइंड कर लेंगे, और इसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रेडियस इसके 4 रहेगी और सर्किल का एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्शन, जैसे पहले लिख रहे थे, एरिया ऑफ सेक्शन यानी सेक्शन जो कि सर्किल है, एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ सिलेंडर, ये किससे सेक्शन ले रहे हैं विद प्लेन, जब ये आया था इक्वेशन नंबर 3 डाला था हमने प्लेन 3 के साथ में, तो ये होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, जो 4 का स्क्वायर 16 पाई आ जाएगा। इतना फाइंड हम लोगों ने कर लिया, ये इस एरिया को डिनोट कर रहा है 16 पाई। अब हम इस प्लेन यानी z इज इक्वल टू 0 प्लेन जब इस सिलेंडर को कट करेगा, थोड़ा तिरछा होगा इससे, तो उस प्लेन का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं और उसका एरिया भी मान लेते हैं। इस एरिया को हम एरिया ए डैश से अगर डिनोट कर दें, यानी इस एरिया को हम अगर ए डैश से डिनोट कर दें, तो हम मान लेते हैं दैट द एरिया ऑफ सेक्शन जो होगा वो एक सर्किल ही होगा, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे इलिप्स होगा, इस वाले में सर्किल था एरिया ऑफ सेक्शन। तो द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 0 प्लेन विद द सिलेंडर बी ए, इसका एरिया को हमने ए मान लिया, यानी इस एरिया को जो z इक्वल टू 0 से कट कर रहा है उस एरिया को हमने ए से डिनोट कर दिया और इसके एरिया को ए डैश से डिनोट कर दिया। अब हम देखें कि ये था परपेंडिकुलरली और ये थोड़ा सा इससे कुछ एंगल बना रहा थीटा, और वो वही एंगल होगा इस, क्योंकि जिस प्लेन में होंगे इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा, हमें अब इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें माना कि इनके बीच का एंगल थीटा होता है। तो ये इस प्लेन का जो इस एरिया का जो सेक्शन होगा, सॉरी प्रोजेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, उससे हम इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो उस एंगल को हम मान लेते हैं कि वो एंगल कुछ भी मान लीजिए, थीटा मान लेते हैं। इफ़ थीटा बी एंगल बिटवीन z इज इक्वल टू 0 प्लेन एंड प्लेन 3 प्लेन, जो भी लिखा लास्ट में, दो प्लेन के बीच का एंगल आपको मालूम है कॉस थीटा, हम आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले के यूज़ करते हुए, a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस c1 c2 अपान स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर। ये आपको मालूम ही है a1 b1 c1 क्या है। ये आप पहले वाले प्लेन अगर माने इसको, तो फर्स्ट प्लेन के जो नॉर्मल के DRS जो यहाँ मिल जाएंगे, x बाई z को कोफिशिएंट होगा 2 1 माइनस 2, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ये 1/2 माइनस 1 का भी, या फिर DRS हैं तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। डायरेक्शन कोसाइन नहीं चाहिए हमें, DRS चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो 2 1 माइनस 2 ये हो जाएंगे इस वाले प्लेन के, यहाँ लिख देते हैं हम 2 1 और माइनस का 2। और जो दूसरा प्लेन है वो ये प्लेन है। इस प्लेन को अगर हम ऐसे लिखें,
यानी 0x प्लस का 0y और 1 टाइम्स z, ऐसे भी लिखा जा सकता है राइट हैंड साइड में 0। तो इसके DRS मिल जाएंगे 0, 0 और 1। तो हम इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू A1 हमने लिया था 2, B1 1, C1 माइनस का 2, A2 0, B2 0, C2 1। तो ये वैल्यू हम रख दे रहे हैं। दो प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड कर रहे हैं। प्लेन इक्वेशन नंबर 3 है। आपको पता है ये दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, वो हम फार्मूला भी लिख चुके हैं। वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 2 इंटू 1 अपान स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर जो इनके DRS थे उसके स्क्वायर करते 0 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये तो दोनों 0, 0 हो जाएंगे। ये माइनस का 2 अपान प्लस माइनस का स्क्वायर रूट, इसे सॉल्व करेंगे 4, 8 और 9 हो जाएगा, और ये ओनली 1 आ जाएगा। और ये हम इन दोनों में से ऐसी वैल्यूज लें साइन, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है तो पॉजिटिव ही लेना होता है, तो निगेटिव साइन ले लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव में हमें 2 और अपान स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू 3, ये 1 होता है। 3 इंटू 1 3 आ गया, यानी cos थीटा की वैल्यू 2/3 आ गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एरिया का जो इस एरिया का जो क्रॉस सेक्शन है वो ये मिल रहा है। तो सिंस यानी ए का जब हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ए का प्रोजेक्शन ले रहे हैं थीटा डायरेक्शन में, तो हमें मिल रहा है ए डैश, क्योंकि आपको मालूम है कि ए डैश जो होगा वो छोटा होगा और ए बड़ा होगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलरली है और ये तिरछा होगा, वो एरिया ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए इसे लिखा है हम लोगों ने इस तरीके से। ये सर्किल का एरिया है, ये हमारा जो एलिप्स बनेगा उसका एरिया है। तो cos थीटा की वैल्यू तो आ चुकी है 2/3, और ए डैश की वैल्यू भी पहले ही फाइंड कर ली थी हम लोगों ने 16 पाई, और ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, और 3 का अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 24 पाई। हमको यही फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।